अब चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से यहाँ से एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं चैप्टर 3 के नाम से, और इसके अंदर जाकर हम लोग शिफ्ट राइट क्लिक करते हैं और VS कोड को ओपन करते हैं। यहाँ पर नया फाइल बनाते हैं। तो इस क्लास में हम लोग बात करने वाले स्ट्रिंग के बारे में। तो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स, इस फाइल का नाम रहेगा .py। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम इक्वल्स टू अंकित प्रिंट नेम। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये मेरा नाम प्रिंट करके दे देगा। चलिए प्रिंट टाइप करते हैं तो ये बताएगा किस टाइप का, तो ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आज के दिन हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैं यहाँ टाइप करता हूँ नेम सॉर्ट इक्वल्स टू नेम बिग ब्रैकेट। तो ये है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग जो है जैसे अंकित लिखा हुआ है तो इसको स्लाइस करना है। तो स्ट्रिंग स्लाइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक स्टार्ट होता है, एंड होता है और स्टेप दिया रहता है। तो हम लोग स्टार्ट और एंड के बारे में बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 0 और 3। 0 से स्टार्ट होता है और जहाँ तक स्ट्रिंग है तो वहाँ तक स्ट्रिंग जाता है। तो ये स्टार्ट करेगा 0 से और 3 तक एंड करेगा, 3 प्रिंट करेगा और एक्सक्लूडिंग 3, मतलब कि जो 1 2 3 बोलते हैं ना, तो उसमें वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो 0 1 2 ये प्रिंट करेगा। तो चलिए यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं प्रिंट नेम सॉर्ट। तो देखिए 0 1 और 2 इसने प्रिंट कर रखा है। मैं यहाँ लिखता हूँ कैरेक्टर 1 इक्वल्स टू नेम और इसे मैं दे देता हूँ 1। VS कोड का इस्तेमाल करते हुए कैरेक्टर स्लाइसिंग के बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ हैश स्टार्ट, लिखता हूँ स्टार्ट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्टार्ट क्या हो, ये इंडेक्स का स्टार्टिंग हो गया, स्ट्रिंग का स्टार्टिंग हो गया, एंड हो गया स्ट्रिंग का एंड इंडेक्स हो गया। और स्टेप होता है, वो होता है कि स्ट्रिंग को उस हिसाब से सेलेक्ट करना है और ज़्यादा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दिया नेम इक्वल्स टू 0 3 1। तो ये क्या किया, 3 प्रिंट किया इसने एंड के, और हर एक फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल करते। फिर 0 के 3 कर दिया और यहाँ पे 2 दे दिया, तो ए के प्रिंट कर रहा है और एन को छोड़ दिया, मतलब हर एक सेकेंड लेटर को ये इस यूज़ कर रहा है। और 3 कर देंगे 0 3, तो ये कर देगा कि हर थर्ड कैरेक्टर को उठाएगा और बीच का जो है 2 कैरेक्टर को छोड़ देगा। तो इस तरीके से जो है ये स्ट्रिंग का हम लोग अदर फीचर्स को इस्तेमाल करते हैं। लाइक हम लोग को रैंडमली कोई चीज़ को उठाना होगा तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था जो है हमारा स्ट्रिंग स्लाइसिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन। तो चलिए इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट कैरेक्टर 1। तो यहाँ पे वो जो है 1 नंबर वाले कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा, तो जो n है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी लोग कमेंट आउट करता हूँ और भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट नेम और यहाँ बिग ब्रैकेट में 0 3 और तो ये प्रिंट करके देगा। ठीक है, और मैं फिर लिखता हूँ प्रिंट नेम 0 3 1, तो ये प्रिंट करके देगा। इसको हम लोग रन भी करेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ एडिट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों ये निगेटिव वाला भी है, निगेटिव स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी होता है। तो ये जो है इस तरीके से हमारा आउटपुट ये शो करेगा, जिसको नेगेटिव स्लाइसिंग भी कहते हैं। तो नेगेटिव स्लाइसिंग को हम लोग उतना नहीं देखेंगे। हम लोग का मेनली कंसर्न रहेगा 0 का यूज़ करके पॉजिटिव स्लाइसिंग ही हम इस्तेमाल करेंगे। और उससे संबंधित ये 3 चीज़ है, और जो एग्जांपल्स कुछ बता दिए कैसे आप स्लाइसिंग कर सकते हैं, तो उसका है। तो ये प्रोग्राम रन करके देखिए, प्रोग्राम भी यहाँ पे आउटपुट दे ही रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं स्लाइसिंग को। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन को भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नया पाइथन फाइल बनाता हूँ 02 स्ट्रिंग फंक्शन .py के नाम से। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस के बारे में। तो मैं टाइप कर देता हूँ नेम इक्वल्स टू अंकित और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ लेन नेम। तो ये जो है
मेरा जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो लेंथ प्रिंट करके देगा। देखिए VS कोड कितना अच्छे तरीके से मुझे बता भी रहा है यहाँ पे। प्रिंट नेम डॉट लोअर, तो ये जो है स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर नेम डॉट अपर फंक्शन कॉल करते हैं तो ये अपर क्लास केस में चेंज कर देगा। रिप्लेस का इस्तेमाल करते हैं तो रिप्लेस कर देगा। स्प्लिट का इस्तेमाल करते तो वो स्प्लिट कर देगा उस कैरेक्टर से। इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, केस से कर देगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी जो है फंक्शन है स्ट्रिंग के, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इज डिजिट, स्पेस, इज अ नंबर, स्टार्ट विथ, एंड्स विथ, स्ट्रिप। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं और यहाँ पे रिजल्ट भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारा फंक्शन होता है, तो हम लोग वहाँ पे सब चीज़ चेक कर सकते हैं। तो सिंपली मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से हमारा आउटपुट आता है। तो जैसा हम लोग को ज़रूरत होता है उसके हिसाब से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो हम लोग का जो VS कोड है बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर रहा है इन सभी चीज़ों के बारे में बताने के लिए। और डिटेल से समझने के लिए इन सभी को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और हम लोग जो बात करते हैं लाइक रिप्लेस फंक्शन का, तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो कुछ एरर आ रहा है दोस्तों। ये एरर जो है ये सिंटैक्स एरर है। ठीक है, तो सिंटैक्स एरर है तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये जो है प्रिंट के वो बैक स्पेस कर देता हूँ। अब प्रोग्राम रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं तो जो नाम है उसमें एक जगह पे बी प्रिंट कर दिया है और उसके बाद मैं नाम भी प्रिंट किया तो वह ओरिजिनल नाम भी प्रिंट किया है। तो दोस्तों ये जो है एक रिप्लेस फंक्शन है जिसमें से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो पाइथन में इंडेंशन का ध्यान रखते हैं और सिंटैक्स एरर को ध्यान रखते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ऊपर चलते हैं। तो नया पाइथन फाइल क्रिएट कर लेते हैं 03 एस्केप सीक्वेंस, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ A = अंकित इज अ गुड बॉय। मैं यहाँ थोड़ा सही से टाइप कर लेता हूँ, बट नॉट अ बैड बॉय, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो एरर आ रहा है ये दोस्तों, मैं न्यू लाइन कर दिया ना, तो इसको जो है ठीक करना होगा। नॉट अ बैड बॉय को जो है ऊपर लेके चलते हैं। तो मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ और यहाँ देता हूँ /n। इससे क्या होगा, ये दोस्तों एक नया लाइन प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं अंकित इज ए गुड बॉय, और ये जो है न्यू लाइन इसने प्रिंट कर दिया। अब जो है फिर लिखता हूँ /n और ही इज़ गुड स्टूडेंट, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे 3 लाइन में प्रिंट कर दिया। तो इसी को बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, तो न्यू लाइन जो हो गया ये एक नया लाइन प्रिंट करेगा। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस ये हो गया। और फिर जो है नेक्स्ट /t जो है ये एक टैब दे देगा। ठीक है, 2 बार जो है बैकस्लैश इस्तेमाल करते तो ये जो है एक बैकस्लैश प्रिंट करेगा। स्लैश और कॉमा करेंगे तो ये सिंगल कोट प्रिंट करेगा। स्लैश डबल करेंगे तो डबल कोट ये प्रिंट करेगा। /p करेंगे तो बैक स्पेस दे देगा, लास्ट कैरेक्टर को मूव कर देगा। ठीक है, और भी है /r करेंगे तो ये रिमूव कर देगा फर्स्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं देता हूँ, दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल है /, और यहाँ पर ऐसे नहीं, हाँ, और यहाँ भी /कोट देता हूँ और इसको प्रिंट करता हूँ, प्ले करता हूँ। तो ये देखिए हमारा गुड में भी डबल कोट आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हम लोग एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसको एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल थे एस्केप सीक्वेंस के। दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 भी एंड होता है। तो अब जो है आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।